नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणुवमं गतिं पत्ते भुक्ष्यामि समयपाहुड् नर्मोऽसुध केवली भणितम्। समयसार जी ग्रंथाधिराज और अपनी निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत ही गजब गजब के विषय आ रहे हैं और यहाँ कुंद कुंद आचार्य भगवान का मंतव्य है कि ये जीव वस्तु स्वरूप की पहचान करे, है ना। तो अपनी गाथा चल रही थी 197। देखो टीका में इतनी गजब की बात आई है कि जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरण की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से प्राकरणिक नहीं है। क्रिया तो हो रही है लेकिन उसका स्वामित्व नहीं है उसको, है ना। और कोई दूसरा पुरुष प्रकरण की क्रिया में प्रवृत्त न होता हुआ भी प्रकरण का स्वामित्व होने से प्राकरणिक है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि पूर्व संचित कर्मोदय से प्राप्त विषयों का सेवन करता हुआ भी रागादि भावों के अभाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व न होने से असेवक ही है, सेवन करने वाला नहीं है। विषय सेवन की क्रिया हो रही है, शरीर की क्रिया हो रही है, विषय सेवन करने का भाव भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसको शरीर की क्रिया का और परिणाम का स्वामित्व नहीं होने से उसका स्वामीपना अपने आप से है कि मेरी तो जानन क्रिया है या मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, परम निष्क्रिय अभोक्ता तत्व हूँ। तो उसका मैं जानन क्रिया करता हूँ कि शरीर की क्रिया करता हूँ। मेरी जानन क्रिया है कि आश्रव की क्रिया है। स्वामित्व किससे है? आत्मा से। और शरीर की क्रिया से और परिणाम से स्वामित्व नहीं है। और प्रकरण दिख रहा है परंतु वो प्राकरणिक नहीं होने से, उसका स्वामीपना नहीं होने से उसका सेवक नहीं है। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। और मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन न करता हुआ भी, क्या बोला? विषयों का सेवन न करता हुआ भी भिखारी है। भिखारी कौन सा विषयों का सेवन, कौन से विषय हैं, कौन से विषय हैं उसके पास? तो वो तो वीतरागी है। फिर यदि बाहर के संयोगों से, बाहर की क्रियाओं से मापदंड करोगे तो पेड़ को क्या बोलोगे? पेड़, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, कौन से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के प्रकरण बन रहे हैं वहां पर। मक्खी किसके घर में चोरी कर रही है? बोलो, कौन समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? स्वरूप को नहीं, स्व में स्वामीपना नहीं है, अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जाना, विषय सेवन न करता हुआ भी। भैया हमने विषय छोड़ दिए, विषय छोड़ दिए। पहली बात तो छोड़े नहीं है, वो छूटे हैं। और छोड़ने से हमको लाभ है, छोड़ने से लाभ है।
अब तो हम ऐसा नहीं खाते, अब तो ऐसा नहीं पीते। अब इसका कोई उल्टा अर्थ निकाले कि इसलिए तो हम छोड़ते नहीं है, वो उसकी होनार है। यहाँ तो वस्तु स्वरूप को बताया जा रहा है कि यदि तुम अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करते हो और अपने में स्वामीपना है तो कदाचित विषय सेवन हो तो भी उसको निर्जरा होती है, बंद नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि विषय सेवन नहीं कर रहा लेकिन अपने को भगवान आत्मा नहीं जान रहा। द्रव्यलिंगी मुनिराज को, 11 प्रतिमा पालने वाले श्रावक को उधर से देखो, उसका उन क्रियाओं में, उन परिणामों में स्वामित्व बैठा है, इसलिए कोई निर्जरा नहीं होती, बंद होता है। विषयों का सेवन न करता हुआ भी, देखो गजब की बात, विषय सेवन हो रहा हो मत हो रहा हो, तुम्हारा स्वामीपना विषयों में है। हम तो बहुत पैसे वाले, हम तो बहुत गरीब, हम तो बहुत भोगते हैं, हम तो कुछ भोग नहीं पाते। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मैं बहुत होशियार हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन न करता हुआ भी राग आदि भावों के सद्भाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व होने से सेवन करने वाला ही है। देखो ऐसे उल्टी उल्टी बात हो गई ना। ग्रहित मिथ्यात्व मिटे बिना अग्रहित नहीं मिटता, और अग्रहित मिटे बिना कोई विकार नहीं मिटता, कोई भी विकार नहीं मिटता। इसलिए पूरी समय शक्ति मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूं, मात्र जानने वाली वस्तु हूं, पर से कुछ भी संबंध नहीं है, कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। मेरा स्वामीपना मेरे से है, मेरा स्वामीपना पत्नी दुकान बच्चे वगैरह वगैरह से नहीं। इसलिए ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान श्रद्धान आचरण करना। बाकी बाहर में जो परिणाम होते हैं ना, विषय सेवन के या छोड़ने के, विषय सेवन के या छोड़ने के, वे सब कर्माधीन है। सब, किसी को बहुत तीव्र पाप बंधना है तो वैसे भाव है, किसी को बहुत तीव्र पुण्य बंधना है तो वैसे परिणाम है। ये दोनों बंधन के हेतु हैं, लेकिन उनमें स्वामीपना होने से अनंत बंध एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है मिथ्यात्व का। सो यहाँ मिथ्यात्व को मिटाने की बात है। टोडरमल जी ने तो स्पष्ट लिख दिया, सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर जिनमत की ये आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया है। बोलो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, शिकार खेलना, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन आदि आदि से भी बड़ा पाप है मिथ्यात्व, उसको यहां छुड़ाया जा रहा है। हमारी बात ख्याल में देखो भावार्थ। जैसे किसी सेठ ने अपनी दुकान पर किसी को नौकर रखा और वह नौकर ही दुकान का सारा व्यापार, खरीदना बेचना इत्यादि सारा काम काज करता है, तथापि वह सेठ नहीं है। काम पूरा है, कर रहा है, वो प्राकरणिक है, प्रकरण के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको स्वामीपना नहीं है। अब तो अपन ऐड करो इसमें बात कि यदि लाभ हो जाए तो हर्षित भी होता है, अरे आज तो बहुत लाभ हो गया, और नुकसान हो जाए तो दुखी भी होता है। परंतु अंदर में एक अलग रिलैक्सेशन भी है। स्वामीपना नहीं होने से
स्वामी पना नहीं होने से परिणति रिलैक्स है, एक रिलैक्सेशन भी है। और मेरी जो तनख्वाह है वो कहीं नहीं गई। लॉस हो जाए मेरी तनख्वाह कहीं नहीं गई, फायदा हो जाए मेरी तनख्वाह कहीं नहीं गई। तो हर्ष शोक क्यों कर रहा है? इसी का नाम है कि स्वामित्व नहीं होने पर भी शेष राग रहता है। रोग मिट गया, थोड़ी सी आसक्ति रह गई है, ये कारण है उसका। समझ आई बात? तथापि वह सेठ नहीं है, क्योंकि वह उस व्यापार का और उस व्यापार के हानि लाभ का स्वामी नहीं है। वह तो मात्र नौकर है। देखो, स्वामी पना नहीं होने से कितना रिलैक्सेशन होता है। मैं पर का स्वामी हूं, ये पुत्र मेरा है। अब उस पुत्र को कोई कुछ बोल के बताए? जहां स्वामी पना हुआ और वही राग द्वेष खड़े हुए, और जहां स्वामी पना नहीं है, जहां स्वामी पना नहीं है और कोई दूसरे के पुत्र को मार रहा है, पीट रहा है, बुरा कह रहा है, बोलो तो कितना दुख होएगा। थोड़ा सा हो भी जाए, अरे क्यों मार रहे भैया बच्चे को, परंतु अंतर में रिलैक्स, ये स्वामी पना। पर का स्वामी पना होने से अनंत बंध होता है, ये कहना चाह रहे। क्योंकि मेरा स्वस्वामी संबंध है। विश्व में सभी द्रव्यों का स्वस्वामी संबंध होता है। अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में ही रहता है, तो उसका अपने से ही स्वस्वामी संबंध है। पर द्रव्य आदि से स्वस्वामी संबंध बनता ही नहीं है। फिर रोता है, फिर जग में जिसको निज कहता है, मैं वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता। जिस पर को निज कहोगे वो कर्माधीन है, वो रह सकता है, वो जा सकता है, वो छोड़ चले, उसका फल व्याकुलता है। तो मैं आकुल व्याकुल होना है तो पर के स्वामी बनो। अब क्या करें, पत्नी नहीं मानती, अब क्या करें, बच्चे नहीं मानते। धर्म कार्यों में पत्नी नहीं मानती, रोबे और रुलावे मोई। देखो, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है, अपने घर गई, जैसे हमारे बड़े भाई साहब, अब वो कहाँ अकेले ट्रेन में बैठ के उतनी दूर चले गए, और फिर अकेले जयपुर आ गए, फिर अकेले वहां चले गए। तो अब पूरे परिवार में, खानदान में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और अमाइन ले जाए तो अरे अबे बालायक नहीं है, अरे अरे वे खुद भी मना करें और परिवार के बच्चे भी, अरे नहीं ये पापा अभी कहीं नहीं, अरे अभी कहीं नहीं। बोलो, कौन समझ में आ रहा है? ये परिवार के जन इस काम आते हैं, अच्छे कामों के लिए। अरे नहीं, कहाँ है ऐसे, बोलो, कल्पना करो। ये स्वस्वामी पर को निज कहने का, पर में स्वामी पना होने का घाटा ही घाटा है। क्या बोल रहे हैं? वह तो मात्र नौकर है और सेठ के द्वारा कराए गए सब काम काज को करता है, सेठ के द्वारा कराए गए। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं, उसको कर्म के खाते में डालकर कर्म के द्वारा कराए गए शरीर और परिणाम है, और वो ज्ञानी उसका स्वामी नहीं है, क्योंकि उसका स्वामीपना कहाँ हो गया? निज ज्ञायक भाव में। ऐसा। और जो सेठ है वह व्यापार संबंधी कोई काम काज नहीं करता, घर ही बैठा रहता है, तथापि उस व्यापार तथा उसके हानि लाभ का
स्वामी होने से वही व्यापारी है, वही सेठ है, वही आकुलित होता है, वही सुखी दुखी होता है। वो तो कुछ काम नहीं करता। ऐसी लगा ना, मिथ्या दृष्टि तो विषय सेवन नहीं करता। हमने शुद्ध छोड़ दिया, अशुद्ध छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, विषय सेवन छोड़ दिया, वो तो कोई विषय सेवन नहीं करता। तो जो विषय सेवन नहीं करता, जितनी हिंसा आदि नहीं होती उसके निमित्त से, उतना उसको पुण्य बन जाता है, ठीक है। परंतु तत्व ज्ञान से शून्य होने के कारण, बोलो, अपने में स्वामी बना नहीं होने के कारण अनंत अनुबंधी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। वो विषय सेवन नहीं करने का भाव अनंतानुबंधी जाति का भाव है। समझ आ रही बात? वो परमानेंट रिमूवल नहीं हुआ उसका। टूरमल जी ने लिखा है कि फिर विषयों में झपट्टे मारता है। ऐसे प्राकृतिक बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कल्पना दीदी का एक बार ऐसे उदाहरण आया कि जैसे कोई मोरी है और उसमें से गंदा पानी निकल रहा है, तो गंदे पानी का सोल्यूशन तो करा नहीं, मोरी पर आपने वो ऐसा कपड़ा लगा दिया, डट्टा लगा दिया, ऐसा कुछ जो बोलो, मोरी बंद कर दी। और फिर क्या होएगा? जब पानी बहुत इकट्ठा हो जाएगा ना वहां पे, गंदा पानी, उसका प्रेशर पड़ेगा तो वो कपड़ा अपने आप निकल जाएगा और फिर धड़ाधड़ गंदा पानी जो पहले थोड़ा बह रहा था ना, अब ज्यादा बहेगा। समझ आई बात? और एक क्या है कि हमने गंदे पानी का रिमूव कर दिया, कुछ परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया। ऐसे ये विषय सेवन देख लो, जैसे अष्टानिका पर्व हुए, 10 लक्षण पर्व हुए, है ना, तो हमने इतनी हरी रख ली, इतनी छोड़ दी, इतनी खा ली, इतनी नहीं खाई, वगैरह वगैरह। और फिर 10वें दिन क्या होता है, 11वें दिन, बस आज आखिरी दिन है, कल से आखिरी दिन है, और फिर चालू फिर कार्यक्रम। समझ आई बात? ऐसी बात है, वो विषय सेवन नहीं करते हुए भी कर ही रहा है, विषय सेवन नहीं करते हुए भी हो ही रहा है। क्यों? जब तक पर में स्वामी पना है तब तक अनंत बंद हो रहा है, और पर का स्वामी पना मिट गया, मेरा स्वामी पना तो मेरे से ही है, अब देह आदि में स्वामी पना नहीं है, भाव में स्वामी पना नहीं है। और सेठ के द्वारा कराए जाने पर ऐसे कर्मोदय से होने वाले वे भाव, उनमें स्वामी पना नहीं होने से मैं तो एक गायक भाव हूं, उन कर्मों की निर्जरा हो रही है। ठीक है, क्लियर है सबको? तथापि उस व्यापार तथा हानि लाभ का स्वामी होने से वही व्यापारी सेठ है, यह दृष्टांत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि पर घटित कर लेना। जैसे नौकर व्यापार करने वाला नहीं है, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषयों का सेवन करने वाला नहीं, और जैसे सेठ व्यापार करने वाला है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि विषय सेवन करने वाला है। बोलो, क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को तो वो पूछ सकता है, बोलो। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। देखो, अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। सम्यक दृष्टि के तो रागादि शेष है ना, तो यहाँ पे जो रागादि की बात चल रही है वो अभी अनंतानुबंधी रागादि की बात है ना। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, जो रागादि शेष है ना, उनका भी उसको स्वामित्व नहीं है। ठीक। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, और चेतन आश्रव की परिणति अपने अपने में होती है। सही। देखो फिर से समझना, जैसे अभी कोई भाव उत्पन्न हुआ, बिना ही सोचे विचारे, पीछे चर्चा आ गई ना कर्ता कर्म अधिकार में,
निशंक ये परिणाम मेरा ही है, मैंने ही तो किया है। अभी 10 लोगों के बीच में, सुनना ध्यान से, 10 लोगों के बीच में कोई क्रोध उत्पन्न हो जाए, अब देखो रास्ते भरो घर आके कैसा डिप्रेशन चलता है, सब लोग क्या सोचेंगे, फालतू में सबके सामने क्रोध हो गया। इसका मतलब क्या है? क्रोध का स्वामीपना है ना, मैंने किया है। पहले तो क्रोध और हास्य दो एक चीज है, ये पकड़ में नहीं आ रही। अभी तो 10 लोगों के सामने हंस रहे हो तो नहीं लगता कि मुझे ऐसी कषाय क्यों हो गई। हास्य अच्छा है और क्रोध बुरा है, पुण्य अच्छा है पाप बुरा है। पहले तो पुण्य पाप में भेद खड़ा है, और वो कह रहे हैं कि जो पुण्य पाप में भेद जानता है वो घोर अपार संसार में रुलता है। इसलिए वो पाप का तो अभाव करना चाहता है, लेकिन शुभ का अभाव नहीं करना चाहता। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, ये बहुत गहरी बात है ये। नंबर दूसरी बात, खेद खिन्नता क्यों है? क्रोध उत्पन्न हो गया, खेद खिन्नता क्यों है? मैंने किया। सुनना सब ध्यान से, खेद खिन्नता क्यों है? वो क्रोध 10 लोगों के बीच में क्रोध रिप्रेजेंट हो गया तो मैंने किया, नंबर 1। नंबर दूसरा, क्रोध बुरा है। अब पूछो क्यों? ज्ञान में क्रोध झलके तो ज्ञान बुरा होता है कि अच्छा होता है? इधर तो सब आंसर करेंगे कि ज्ञान में कुछ नहीं होता, इधर तो सब लोग ऐसे ही बोलेंगे ना, ज्ञान में कुछ नहीं होता। फिर वही वाली बात है कि लगता क्या है आपको? लगता क्रोध मैंने किया और क्रोध बुरा है। और सुनना ध्यान से, और क्रोध बुरा है तो क्रोध से अभेद करके मैं ही कितना खराब हूं। क्या बोला? क्रोध से अभेद करके पूरी आत्मा ही खराब है, और अपने को खराब जानता हुआ वह खेद खिन्न होता है, परेशान होता है। ये है स्वामी पने का टेंशन। आ रही बात ख्याल में? अब उल्टा कर लो, कोई 10 लोगों के सामने किसी ने प्रशंसा कर दी, अरे साहब क्या दानी हो आप, अरे साहब आप क्या स्वाध्यायी हो, अरे साहब आप कितना बढ़िया पढ़ाते हो, तो अब शरीर की क्रिया और परिणाम से कौन अच्छा? मैं ही अच्छा। मैं करता हूं और ये शुभ परिणाम अच्छे हैं, और शुभ परिणाम से अभेद करके मैं अच्छा हूं। ये स्वामी पने का कार्यक्रम। और जहां ज्ञाता स्वीकार कर लिया, ज्ञातृत्व तो आ गया, मैं ज्ञातृत्व मात्र हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। अब कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, बाहर में भले ही अप्रत्यक्षान संबंधी में आ रहे यार क्यों फालतू हो गए, ये भाव आ सकता है, परंतु अंतरंग में स्वामी नहीं हूं, उसका ज्ञायक हूं मात्र। तो वो जो ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हुई है, इससे निर्जरा चल रही है। समझ आई बात? ऐसी बात है। देखो अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। आगे बढ़ने का मन नहीं हो रहा, पहले ये पूछने का मन हो रहा है कि बोलो क्रोध की उत्पत्ति हो, तो अब आप में से कोई बोलो, तो क्रोध के बारे में रॉन्ग डिसीजन क्या है, कैसा लगता है, वो क्या रॉन्ग डिसीजन है? बोलो। क्रोध की उत्पत्ति हो और उससे अपने को ग्लानि हो, उससे ग्लानि भी, और कभी क्रोध से अच्छा भी माने, दोनों भाव ये मिथ्या भाव, और ये मेरे हैं, मैं इनको करता हूँ,
इसमें सारी बुद्धि आ जाएंगी, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व। तो ये मिथ्या 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 बुद्धि है ये। क्रोध मैंने किया है, क्रोध का स्वामी हो गया, क्रोध मैंने किया है, और क्रोध बुरा है, और क्रोध से अभेद करके मैं ही बुरा हूं। ये 3 पॉइंट बोलने हैं। बोलो, रिपीट करो, कौन बोलेगा ये 3 पॉइंट? मीनल बहन जी रिपीट करो ये 3 पॉइंट। कौन रिपीट करेगा? बोलो जल्दी। क्रोध मैंने किया है पहला पॉइंट, और क्रोध को बुरा माने ये दूसरा पॉइंट, और फिर क्रोध में पूरा अपने आप को अभेद करके मैं बुरा हूँ ये मान। ये बहुत बढ़िया, ये तीसरा, बहुत अच्छा। और कौन बोल रहा है? मीनल बहन जी आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ बोलो। क्रोध मैंने किया है, क्रोध बुरा है, और क्रोध से अभेद करके मैं ही बुरा हूँ। ये देखो स्वामी पने के ये लक्षण है। अब देखो अपने आप में चेक करो कि ऐसा हमको लगता है कि नहीं। अब तब आपको समझ में आएगी कि ज्ञानी को कैसा इससे भिन्नता बाधित होती है। कदाचित यहाँ क्रोध उत्पन्न हो जाए और अपने ज्ञातृत्व का कितना आनंद है। जैसे दूसरे की गाड़ी का स्वामीपना नहीं है ना, और उस गाड़ी में कोई गड़बड़ कर रहा है, अब परिणति रिलैक्स है। ऐसे ही ये क्रोध दूसरे की गाड़ी है, ये उत्पन्न हुआ। हम तो परिपूर्ण तत्व हैं, हम तो अकर्ता तत्व हैं, हम तो अभोक्ता तत्व हैं। ये अपने स्वामीपन का ये भेद विज्ञान की ताकत। ये भाव भाषण करना, ये भाव भाषण से पता चलेगा। अब ये 2-3 एग्जाम्पल दे दिए पहले। मैं बच्चे का स्वामी हूं, ये पुत्र मेरा है, अब मेरे पुत्र से कोई कुछ करके देखे, ये स्वामीपना, ये क्रोध मेरा है, ये दया का परिणाम मेरा है। अब कोई दूसरे के बच्चे के साथ कर रहा हो वही, ये दिरानी का बच्चा फेल हो जाए तो अपने को कितनी टेंशन, और अपना बच्चा फेल हो जाए तो बहुत टेंशन। ऐसे उनको दूसरे का दिखता है, वो शरीर की क्रिया और परिणाम दूसरे के दिखते हैं। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अपना दिखता है। अब यहां पर कुछ कम ज्यादा उठा पटक हो रही है, स्वामित्व नहीं होने से रिलैक्स है। तो भाव तो हो रहे ना, तो वो कह रहे हैं कि जैसे नौकर से काम वो सेठ करवा रहा है, ऐसे ही ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो अज्ञानता में पूर्व में जो कर्म बांधे, उनके फल का नाटक है। बस आघाती कर्म का संयोग, शरीर की क्रिया और परिणाम, उनका तो स्वामीपना नहीं है इनके साथ में। ये बहुत बड़ी बात है। उनको भी हो रहे दया दान के परिणाम हो रहे, विषय भोग के परिणाम हो रहे, जो परिणाम हो रहे। इसलिए आचार्य भगवान देखो निर्जरा अधिकार में, जैसे आश्रव अधिकार में चर्चा चल रही थी, ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी निराश्रवी है, तो पूरे में निराश्रवी की चर्चा आ गई। अब देखो निर्जरा अधिकार कितना, एक ही बात को रखना है, और देखो कितना बड़ा निर्जरा अधिकार है। आप सोचो, अब पूरे निर्जरा अधिकार में ज्ञान वैराग्य शक्ति की बात करेंगे। इतना निर्जरा अधिकार है, इतनी गाथा है, और क्रम से चर्चा आगे बढ़ती चली जाएगी। अभी स्वामीपने से बात करेंगे, अब आगामी गाथाओं की बात करेंगे। समझ आई बात? अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। सम्यक दृष्टिर्भवति नियतं वैराग्य शक्ति
स्वयं वस्तुत्वं कलितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिरिक्तमिदं तत्त्वतः स्वयं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्। श्लोकार्थ। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। ऊपर ही लिखा है देखो, सम्यक दृष्टेर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि के द्वारा अपने वस्तुत्व का यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्व है, यह पर है, इस भेद को परमार्थ से जानकर स्व में स्थिर है और पर से राग के योग से सर्वतः विरमता रुकता है। यह रीति ज्ञान वैराग्य की शक्ति के बिना नहीं हो सकती। तो कितनी बड़ी बात आ रही है। क्या कह रहे हैं? उसको ज्ञान वैराग्य शक्ति है, वो अभ्यास किया करता है। ये स्व है, ये पर है, ये स्व है, ये पर है। स्व है सो परिपूर्ण है, जो पर है उससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं है। इसमें ऐड करो इस बात को, ये स्व है और ये पर है। जैसे सब लोग साथ में रहें और फिर कोई चला जाए घर से और फिर घर में अकेले रह जाएं सुनसान, तो फिर कैसा लगता है? अरे अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ये अनादि का अभ्यास है, इसमें तो कुछ एफर्ट है ही नहीं। और बाकी सब लोग भी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिससे बात करोगे ना, अरे बच्चे चले गए, अब अच्छा नहीं लग रहा। हाँ सही बात है, बच्चों से ही तो रौनक है। हाँ हाँ सही बात है। फिर कोई दूसरे से बोलो, अरे अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे चले गए ना, खाली खाली हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर बात, अच्छा तो हमारे पास आ जाओ, चलो हमारे पास आ जाओ। एक व्यक्ति ये कहने वाला नहीं है कि अरे अनंत का अनादि से अकेले हो, ये तुम्हारा भ्रम है, कोई मेरा है, पर मेरा है, और अनंत काल तक अकेले ही रहना है। अरे पर पत्नी बच्चों से अकेले तो बात छोड़ो, यहां पर अकेला है, मैं एकाकी एकतुली ही रहता हूं। ये देह से भिन्न अकेला हूं, कोई नहीं बोलता। महाभाग्य हैं जिनको ये बोलने वाले मिल जाएं। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या कहना है? कोई बोले अरे सब चले गए, ये अनादि का अभ्यास। अब ये क्या करना, परिणति। अब कोई क्या कहे, स्वयं ही इतने सावधान हो कि बारंबार स्वयं से अभ्यास करे। क्या अभ्यास करे? अरे मैं तो अनादि से अकेला ही हूं, तन धन को साथी समझा था, है तो नहीं मेरे, मुझे अनंत काल तक अकेले ही रहना है। बोलो रहना है कि नहीं रहना? तो स्व पर स्व पर स्व पर। अब ये जो दुख तकलीफ हो रही है ना, ये दुख तकलीफ किसी के जाने से नहीं हो रही, आपकी परिणति में योग्यता है उस संबंधी राग की। पर का लक्ष्य और यहाँ परिणति में दुख, आपकी पर्याय में योग्यता है सुखी दुखी होने की। इतनी गजब की बात है। कैसे भ्रम की कैसी दुनिया है। और जैसे सबके साथ में रहने लगे, अब शांति लग रही है,
तो साथ में रहने से शांति नहीं लग रही? तुम्हारी पर्याय की योग्यता है उस समय शांत होने की, और लक्ष्य औरों का, तो लग रहा है आप साथ में आ गए, अब अच्छा है। नहीं, आपकी परिणति में ये तीव्र राग मंद राग, तीव्र राग मंद राग की योग्यता है, और स्व पर का भेद विज्ञान हो और पर का कोई स्वामीपना नहीं हो, तो नियम से ज्ञानी को ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। उस शक्ति के बल पर वो अनंत कर्मों की निर्जरा करता है। बंधन को तोड़ने की सामर्थ्य प्रकट हो गई, और ये अनादि से बंधन करने की उल्टी सामर्थ्य है तुम्हारे पास। समझ में आया? ज्ञानी को नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वह स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि के द्वारा। अब पर का त्याग क्या करना है? पर के त्याग में क्या घटित होगा कि ये पर मेरा नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूं, हो गया पर का त्याग। जिन शासन में त्याग के नाम पर अज्ञानता का त्याग सबसे बड़ा त्याग है, एक ही त्याग है, और कुछ त्याग है ही नहीं। बाकी जो कुछ त्याग है ना, जब मैं पर को भोग सकता ही नहीं तो मैंने आलू छोड़ दिए, ये कहां से बात आई? वो क्यों भैया तुम आलू खाते हो? नहीं, मैंने छोड़ दिए। इसमें से कितना बड़ा मैसेज आ रहा है कि मैं पहले खाता था, अब छोड़ दिए, और भविष्य में नहीं खाऊंगा। अपने को क्या समझ रहा है? खाने वाला। बोलो कितना रॉन्ग वे है। समझ में आ रही है बात? अब तो हमने रात्रि में भोजन छोड़ दिया। भैया तुमने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? तुम ये बताओ, तुम कौन हो? खाया ही नहीं, अज्ञानता को रखकर तरह तरह के मोह को उत्पन्न करता है। कल कहाँ पे पढ़ रहे थे? कि असंख्यात प्रकार का, यहीं पे पढ़ा था, असंख्यात प्रकार के स्थूल मोह और अनंत प्रकार का सूक्ष्म मोह। क्या बोला? असंख्यात प्रकार का स्थूल मोह और अनंत प्रकार का सूक्ष्म मोह इस जीव को चलता ही रहता है। कल आया था, शाम को प्रकरण आया था ये द्रव्य संग्रह जी में। बोलो, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं छोड़ता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ये स्थूल मोह। और सूक्ष्म मोह, अब तो सम्यक दर्शन करना है और कुछ नहीं करना, अब तो कर्मों को मिटाना है, अब तो व्रत पालना है, संयम पालना है। क्या सम्यक दर्शन करना है? क्या है ये? बोलो, कल्पना करो। अकर्ता ज्ञायक हूं, परिपूर्ण हूं, सम्यक दर्शन का पिंड हूं। अकर्ता क्या करे? सम्यक दर्शन करे कि मिथ्या दर्शन करे? कैसा अकर्तृत्व का बल कि पर्याय मात्र के करने नहीं करने के सर्व विकल्पों की हानि हो गई। क्या है जिन शासन? मैं मात्र जानने वाला हूं, यहां तक सूक्ष्म मोह है, और स्थूल मोह तो की तो बात क्या करो। बोलो क्या बोल रहे हैं? तुम किसका त्याग कर सकते हो?
भोगते हो तो त्याग करें। वो तो आघाती कर्म की कंडीशन है, कुछ आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते जाते रहते। संयोग ही नहीं बनना अब आलू का, प्याज का, जिमीकंद का। कहानी तो ऐसी है खतरनाक। संयोग ही नहीं बनना है, तो नहीं संयोग बनना हो तो उसका निमित्त कैसे होगा कि मैंने छोड़ दिए। ऐसा निमित्त तो सदा अनुकूल होते हैं। ये देखो, समझ आई बात। और मैंने छोड़ दिए, इसका अर्थ है मैं खा रहा था। इसका अर्थ है कि मैं ज्ञाता हूं, ये नहीं जाना। मैं भूतकाल में खाता था, वर्तमान में खाता हूं, और मैंने छोड़ दिए, और भविष्य में और खाने वाला हूं। अनाहारी नहीं जाना। खाने की प्रोसेस का स्वामीपना है, ज्ञातृत्व का स्वामीपना नहीं आया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, अब याद नहीं आ रही, गुरुदेव श्री की 3 पुस्तकें थी उसमें प्रवचन की, ढूंढ के बताएंगे आपको। मैं खाने वाला हूं, खतरनाक बात है, कितने लोग पचा पाएंगे, नहीं पचा पाएंगे। मैं खाने वाला हूं ऐसा जानकर, अब चाहे आलू खाए, चाहे प्याज खाए, और चाहे मांसाहारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टी बातें लगती हैं ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अनाहारी का क्या भाव होगा? हाँ जी, यहाँ अनाहारी का क्या भाव होगा? अनाहारी का भाव ये है कि मैं भोजन कर सकता ही नहीं। जब मैं कर सकता ही नहीं तो फिर केला खाऊं कि आलू खाऊं कि बात किधर से आई। समझ में आ रही है बात। अब कोई उल्टा बोले कि अनाहारी को जान लो और आलू खाते रहो, क्या प्रॉब्लम है। समझ आई बात। मैं खाने वाला नहीं हूँ ऐसा जान लिया। ऐसा जान लिया, ये बात चल रही है। अपने स्वरूप का ग्रहण, मेरा स्वरूप कैसा है, अनाहारी हूं। अब सुनना कॉम्बिनेशन कैसा है, कि कोई बोले कि हम तो अनाहारी अपने को जान लें और आलू खाते रहें, क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, सुनना ध्यान से। परंतु ऐसा प्रकृति में होता नहीं। क्यों नहीं होता, उसका लॉजिक है कि तुमने अपने को अनाहारी जाना, इसका अर्थ है तुमने अपने को जीव जाना। और तुमने अपने को जीव जाना तो फिर ये भी जाना आगम से कि आलू में अनंत जीव राशि है। और तुमको ज्ञान वैराग्य शक्ति जहां प्रकट हुई है, तो ऐसी तीव्र कषाय हो नहीं सकती उस जीव को, अन्याय अनीति अवक्ष हो नहीं सकता उस जीव को। ऐसी प्रोसेसिंग हो जाती है कि अनंत जीवों का घात करते हुए और उसका संयोग बनाए। ऐसा नेचुरल व्यवस्था है ये प्रकृति में, कि तुमने फर्स्ट प्रोसेसिंग करी उस स्वर्ण पाषाण की, और उसमें से आयरन रिमूव हो गया। पहली प्रोसेस में समझो आयरन रिमूव होता है, फॉर एग्जाम्पल। दूसरी प्रोसेसिंग में कॉपर रिमूव होता है, तीसरी में चांदी रिमूव होती है, ऐसे लगा लो। तो फर्स्ट प्रोसेसिंग में आयरन रिमूव होता है, इसका अर्थ है कि अब आयरन के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसे यहाँ फर्स्ट प्रोसेसिंग में अन्याय अनीति अवक्ष छूट जाता है, तो अन्याय अनीति अवक्ष के भाव नहीं होते। तुम कहो कि हमने सोने की प्रोसेसिंग तो कर दी है और टेस्ट करा तो उसमें आयरन निकल रहा है, तो आप मानोगे कि फर्स्ट प्रोसेसिंग हो गई है। पॉइंट समझ में आ रहा है। डॉक्टर बोल रहा है कि वो तुम्हारा कोरोना ठीक हो गया, जाओ जाओ घर जाओ घर जाओ। टेस्ट कराया, वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। टेस्ट करा तो कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो ये वाली बात बनेगी प्रकृति में। मतलब ये हुआ कि सम्यक के साथ में जो चारित्र है वो भी तदनुसार परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है?
क्लियर नहीं आई जब आपकी? सम्यक हुआ, हमने अपने आप को जीव जाना, तो जाना तो आचरण भी उसी तरह से हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक होता है। तो अभी ये बात आ रही थी कि मैं अपने आप को जीव तरह जाना हूँ, मैं आलू खाता हूँ तो कौन वो है, तो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जब वो सम्यक दृष्टि है, जब अपने आप को जीव जानता है, तो दूसरा आलू में जीव है ये भी जानता है। हाँ, ऐसा तो जब वो ऐसा जानता है तो ऐसा कर ही नहीं सकता। कर नहीं सकता का अर्थ है कि उसको भाव प्रोसेसिंग हो गई, भाव ही नहीं होता। हाँ, भाव नहीं होता, करेक्ट। ठीक है, अब उल्टी बात करें, इसकी उल्टी बात करें तो अब कोई ऐसा बोले कि ठीक है हम तो तत्व निर्णय कर रहे हैं, सम्यक दर्शन जब होएगा तब छोड़ देंगे, अभी तो हमें सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है। दूसरी बात, न्याय करनी पड़ेगी हर बात की, यहाँ लॉजिक है, हवा की बातें नहीं है एक भी। अब देखो 20 नंबर की पर्याय में सम्यक दर्शन होना है, तो पूर्व की अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कैसी होंगी? ऐसा थोड़ी है कि तत्व निर्णय के बिना ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। तत्व निर्णय की प्रोसेस में आने वाले जीव को, जैसे समुद्र के किनारे जाने से पहले ठंडी ठंडी हवा चालू हो जाती है, ऐसी सम्यक्त प्रकट होने से पूर्व उसका बाह्य आचरण ऑटोमेटिक वैसा ही होने लग जाता है जैसा सम्यक दृष्टि का होता है पहले से ही। सही बात। उसको निशंकता पहले आती है, उसको निर्वांशकता पहले आती है, उसको अमूर्तता पहले आती है, उसको वात्सल्य पहले आता है, उसको उपगुहन पहले आता है, उसको स्थितिकरण पहले आता है उसको, और फिर सम्यक दर्शन होने पर वो ऑथेंटिक हो जाता है। आई बात समझ में? ऐसा एकदम से न्याय है, एकदम न्याय। इसलिए तो कितनी गजब की बात कह रहे हैं, अपने वस्तुत्व का, वस्तुत्व क्या मतलब क्या? जैसे घड़े की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है कि पानी को ठंडा करना, ये उसका वस्तुत्व कार्य है, उसका प्रयोजनभूत क्रिया। ऐसे जीव की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? मेरी प्रयोजनभूत क्रिया मात्र जानना, प्रति समय जानन क्रिया चल ही रही है, करनी नहीं है, चल ही रही है। ज्ञाता दृष्टा होना नहीं है, हूं वर्तमान में, ऐसा। और सो ये जानन क्रिया मेरी है, शरीर की क्रिया मेरी नहीं। ये जानन क्रिया मेरी है, ये आश्रव की क्रिया, शुभ अशुभ भाव की क्रिया मेरी नहीं। ऐसा बारंबार अभ्यास करता है। अपने वस्तुत्व का यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्व है, ये पर है। कहां से बात आई? जैसे अपन बात कर रहे थे ना, अब हम अकेले रह गए। अरे ये स्व है, वो पर है। मैं स्व हूं, बाकी सारा पत्नी, दुकान, बच्चे, घर वगैरह वगैरह, कपड़े लत्ते, सो एंड सो सब पर है। ऐसा होने से राग नहीं। बोलो, जब सब पर है, ऐसा जान लिया, तो उनमें एनक्रोचमेंट, तुम ऐसा करो, वैसा करो, फलाना करो, ये सही है, ये गलत है, अनंत राग द्वेष से शांति पड़ जाती है। अनंत राग द्वेष से। पर का परिणमन किसी अनुसार हो, न मुझे लाभ है न मुझे हानि है, न लाभ है न हानि है। ये है सम्यक दृष्टि जीव को, सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है। तो सम्यक दृष्टि को होती है, हमें थोड़ी। अरे हमको हो, कैसे हो कि हम भी स्व पर का भेदियान करें, तो हमको भी ज्ञान वैराग्य शक्ति होगी। उनका एग्जाम्पल देके आपको मोटिवेट कर रहे हैं
यदि तुम स्व पर का भेद ज्ञान करो तो तुमको ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट होगी और अनंत कर्मों की निर्जरा होगी, बंधन टूट जाएंगे, अनंत संसार में नहीं रुलना पड़ेगा। इतना बड़ा काम हो रहा है, ठीक है। और यह स्व है, यह पर है, इस भेद को परमार्थ से जानकर स्व में स्थिर होता है। अब स्व ये पर है। महेंद्र भैया एग्जाम्पल दे रहे थे ना, क्या एग्जाम्पल दे रहे थे कि मटर छीलने को बोला नौकर को, तो मटर इधर रख रहा, छिलका इधर रख रहा, मटर इधर रख रहा, छिलका इधर रख रहा। और बच्चे को छीलने दी तो उसने क्या करा, मटर छीली, छिलका वहां फेंक दिया, मटर खा ली। बच्चे के काम में नौकर के काम में क्या अंतर है? बच्चे ने क्या करा, मटर खा ली। ऐसे आपने स्व पर, ये स्व आत्मा स्व है और आत्मा पर है, आत्मा स्व है वो पर है, तो तुमने पर में ही पर करते रहे। अब आत्मा को स्व से ग्रहण करो ना, समझ आ रही बात? ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं, स्व में स्थिर होता है, पर से विरक्त होता है। सही बात है, अपन आत्मा है, सही बात है। उनने तो गलत बात करी, उनने ऐसा करी, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, अब बच्चे चले गए, अब ये होगा, ये क्या हुआ? ये कैसा स्व पर है? मम्मी ने सुबह दूध बनाया, घर में 4 लोग हैं, 4 गिलास रखे, उन्होंने कहा कि सुनो ये इसमें चीनी डली है, ये तुम्हारा है और ये उनका फीका है, तो क्या करोगे? अपना गिलास उठाएंगे, पियेंगे, बात खत्म, ये मेरा है। हमारा दूध कौन सा? ये वाला तुम्हारा, इसमें चीनी डली है। समझ आ रही बात? लोक में भी अपनी वस्तु को जानकर उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे यहाँ पर जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। तूने भेद ज्ञान कर लिया, काय के लिए करा था? भेद ज्ञान काय के लिए करा था? स्व पर का भेद ज्ञान किस लिए किया था? स्व का ग्रहण करने के लिए, स्व में स्थिर होने के लिए। ऐसे मत करो, ये जीव है, ये अजीव है, ये जीव है, ये अजीव है। तुम कौन हो? आप कौन हो भाई साहब? स्व में स्थिर हुआ, आनंद हो गया, बस काम खत्म हो गया। क्या चाहिए था? आनंद चाहिए था, सो प्रकट हो गया। ऐसा आगे गाथा आ रही है, स्व में सदा रतिवंत वन, स्व में सदा संतुष्ट रहे। उसमें ही रति करो, वो ही रति करने लायक है, वो ही प्रीति करने लायक है, शुद्धात्मा ही राग करने लायक है। करो राग, शुद्धात्मा हूं, इससे राग करो। निज में सदा रतिवंत बन, स्व में स्थिर होता है और पर से राग के योग से सर्वथा रुकता है। यह रीति ज्ञान वैराग्य की शक्ति के बिना नहीं हो सकती। ठीक है, इस प्रकार अपना 136 श्लोक भी पूर्ण हुआ। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दुख। अच्छा, मैसेज ये है कि